अस्सलाम वालेकुम क्लास। आई होप ऑल ऑफ़ यू आर डूइंग गुड। आज का हमारा टॉपिक ड्रॉप शिपिंग प्रोडक्ट हंटिंग है। हमने अपने बिल्कुल स्टार्ट के लेक्चर्स में पढ़ा था कि ड्रॉप शिपिंग क्या होता है, ड्रॉप शिपिंग बिजनेस मॉडल पे किस तरह से वर्किंग होती है। आज हम उस मॉडल पे पूरी प्रोडक्ट रिसर्च को स्टडी करेंगे। तो मैं आपको एक ओवरव्यू दे देती हूँ कि ड्रॉप शिपिंग होता क्या है। ड्रॉप शिपिंग में बेसिकली हम ये करते हैं कि इसमें अगर हम एज अ बिज़नेस मॉडल इस पे वर्किंग करें तो हमारी इस पे कोई इन्वेस्टमेंट नहीं होती है। हम लोग एक पर्सन से प्रोडक्ट लेके उसको दूसरे पर्सन को सेल कर देते हैं और उसमें अपना और जो दूसरे पर्सन को हम सेल करते हैं उसमें अपना प्रॉफिट रख लेते हैं। ठीक है। बिल्कुल इसी तरह से हम जब ड्रॉप शिपिंग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे करते हैं तो उसका वे थोड़ा डिफरेंट होता है। लेकिन इन सब चीज़ों में हमारे पास प्रॉफिट कंपल्सरी है, हमारे पास नो इन्वेस्टमेंट कंपल्सरी है और वो प्रोडक्ट्स जो हमें लगता है जिनकी सेल ज़्यादा है इस प्लेटफॉर्म पे ज़्यादा बिक रहे हैं हम उनको बेच देते हैं। तो हम लोग अभी अमेज़न टू ईबे ड्रॉप शिपिंग को स्टडी करेंगे। बहुत आसान है ड्रॉप शिपिंग के लिए प्रोडक्ट्स ढूंढना, बिल्कुल मुश्किल काम नहीं है। बट येस यू हैव टू डू दिस टू विद पेशेंस। हमने प्रीवियस लेक्चर्स में होल सेल की प्रोडक्ट रिसर्च की, प्राइवेट लेवल की है। तो ड्रॉप शिपिंग की प्रोडक्ट रिसर्च आना भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि समटाइम्स स्टूडेंट्स बजाय इसके कि ड्रॉप शिपिंग प्रोडक्ट रिसर्च करें किसी और क्लाइंट के लिए, वो अपने लिए प्रोडक्ट रिसर्च करके इसके ऊपर वर्किंग कर लेते हैं। तो मैं इससे रिलेटेड भी आपको गाइड कर देती हूँ कि अगर आपने ड्रॉप शिपिंग स्टार्ट करनी है, ड्रॉप शिपिंग पे वर्किंग करनी है, तो उसके लिए आपके पास पेपल अकाउंट होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ईबे क्रेडिट कार्ड्स एक्सेप्ट नहीं करता। ईबे पेपॉल के साथ आपको अपने ईबे को कनेक्ट करना होता है और फिर आप वहाँ पे वर्किंग कर सकते हैं और फिर आपको वो प्लेटफॉर्म जिससे आपने ड्रॉप शिप करवाना होता है उस प्लेटफॉर्म की भी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करना होता है। फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू टॉक अबाउट अमेजोन, अमेजोन रिक्वायर्स अ क्रेडिट कार्ड और मास्टर कार्ड। तो आपके पास एक प्लेटफॉर्म के लिए पहले जो रिक्वायर्ड चीज़ें हैं जैसे कि अमेज़न के लिए क्रेडिट कार्ड रिक्वायर्ड है, ईबे के लिए पेपॉल रिक्वायर्ड है, तो ये दोनों चीज़ें जब आपके पास होंगी तभी आप ड्रॉप शिपिंग कर सकते हैं। और याद रहे कि पाकिस्तानी पेपॉल अकाउंट नहीं बना सकते हैं। तो इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए आप अपना कोई भी बिज़नेस मॉडल से रिलेटेड वर्किंग स्टार्ट किया करें। तो हम सबसे पहले देख लेते हैं कि हमारे पास ड्रॉप शिपिंग का क्राइटेरिया क्या है, क्या क्राइटेरिया है, किस क्राइटेरिया पे हम ड्रॉप शिपिंग करेंगे। हमारे पास इसका ऐसा कोई प्राइवेट लेबल की तरह क्राइटेरिया नहीं होता। हमने यहाँ पे सिर्फ अपना प्रॉफिट मार्जिन देखना होता है। सबसे पहली चीज़ हम देखते हैं कि ये जो प्रोडक्ट है इसकी रेटिंग्स अच्छी हों। अगर उसके ऊपर कुछ सेल्स आ रही हैं दैट इज़ अ प्लस पॉइंट। हमने देखना है कि इसकी सेल्स हो रही हों, लोग ख़रीद रहे हों, इवन दो दैट इज़ एक्सपेंसिव ऑन अदर प्लेटफॉर्म टू। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि ये जो प्रोडक्ट है ये सोल्ड बाय अमेज़न ना हो, अमेज़न ना उसको सेल कर रहा हो। अगर हम लोग मतलब उसको अमेज़न पे ड्रॉप शिप करवाते हैं, मैं कभी भी स्टूडेंट्स को रिकमेंड नहीं करती कि अमेज़न के ऊपर ड्रॉप शिपिंग करवाएं। मैं अमेज़न से ड्रॉप शिपिंग रिकमेंड करती हूँ। अमेज़न से या अमेज़न पे, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि आप लोग प्रोडक्ट्स को किसी और प्लेटफॉर्म से लेकर अमेज़न पे सेल कर लें, ठीक है। बट द थिंग इज़ अमेज़न में रिस्क बहुत है। अमेज़न में रिस्क इस वजह से है ड्रॉप शिपिंग करने के लिए, क्योंकि जब आप कोई भी आइटम ड्रॉप शिप करवाते हो ना तो उसमें ये हो जाता है कि आपको इस चीज़ की सर्टेनिटी नहीं होती कि आप इतने दिनों के अंदर अंदर डिलीवर करवा दोगे, जिसकी वजह से आपका ओडीआर रेट इंक्रीज कर जाता है, ऑर्डर डिफेक्ट रेट इंक्रीज कर जाता है। और ऑर्डर डिफेक्ट रेट इंक्रीज होता है तो इवेंचुअली आपका अकाउंट एक्टिवेशन के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो क्राइटेरिया है कि द प्रोडक्ट टू बी ड्रॉप शिप शुडंट बी सोल्ड बाय ब्रांड ऑन द प्लेटफॉर्म वेयर यू वांट टू सेल इट। अब अगर फॉर एग्जांपल अमेजोन से मैं ईबे पे ड्रॉप शिप करवा दी हूँ, ईबे भी एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहाँ पे बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स होती है। तो अगर मैं ईबे पे ड्रॉपशिप करवाना चाह रही हूँ तो मैंने इस चीज़ को गौर से देखना है, इस चीज़ को चेक करना है कि अगर अमेज़न पे ब्रांड बेच रहा है तो ईबे पर भी ब्रांड ना बेच रहा हूँ। क्योंकि अगर ब्रांड ही बेच रहा होगा तो उसकी वजह से हमारे अगेंस्ट वो केस भी कर सकते हैं, ठीक है। उसकी वजह से हमारा अकाउंट डीएक्टिवेट हो जाएगा, बैलेंस स्टक कर जाएगा और हम लोग हेल्पलेस हो जाएंगे एट द मोमेंट। तो ये सारी चीज़ें आपने ध्यान से अब करनी होती हैं क्योंकि देखिए कोई भी काम आसान नहीं होता और कोई भी काम मुश्किल, हर काम कोई मुश्किल भी नहीं होता। अगर आप चाहते हैं कि ये आप काम करें या किसी भी बिजनेस मॉडल की आप प्रोडक्ट हंटिंग करें तो उसके लिए आपको सब्र करना पड़ता है और आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है। अगर इसमें कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है ड्रॉप शिपिंग में
तो इसके साथ मैं आपको इसका माइनस पॉइंट भी बता देती हूँ साथ-साथ कि अगर इसके ऊपर आपको इतना प्रोडक्ट रिसर्च पे इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती, तो दूसरी तरफ आपको ये भी करना होता है कि आपको एट अ टाइम इतने प्रोडक्ट्स हैंडल्स करने पड़ते हैं ड्यू टू ड्रॉप शिपिंग, क्योंकि एक प्रोडक्ट के साथ आप वर्किंग नहीं कर सकते ड्रॉप शिपिंग में, आपको कोई ख़ास मुनाफ़ा नहीं होता उससे। तो आप एट अ टाइम 6000 तक प्रोडक्ट्स के ऊपर वर्किंग कर सकते हैं ड्रॉप शिपिंग के ऊपर, अगर आप करना चाहें तो, और मोस्टली क्लाइंट्स करते भी हैं। अब इस सारे प्रोसेस को हम लोग देखते हैं प्रैक्टिकली करके कि किस तरह से ड्रॉप शिपिंग हम लोग कर सकते हैं, क्या क्राइटेरिया है, किस तरह से प्रोडक्ट्स मिलते हैं। तो मैंने अमेज़न का प्लेटफ़ॉर्म खोला हुआ है, मैं माइनस्ट्री मेथड ही यूज़ करती हूँ इसके लिए भी, ड्रॉप शिपिंग के लिए, क्योंकि इसके अंदर कोई ऐसा स्पेसिफ़िक क्राइटेरिया नहीं होता हमारे पास कि हमने कौन-सा प्रोडक्ट लेना है, किस कैटेगरी का लेना है। तो जो कैटेगरी आपको सूटेबल लगती है, आप उस कैटेगरी पे माइनस्ट्री मेथड अप्लाई करें। उसके बाद आपने अलग टैब में ईबे ओपन करना है। ईबे यूके ओपन कर लें, क्योंकि हमारी जो मार्केट प्लेस है, हम लोगों ने अमेज़न की सेट की हुई है, वो भी यूके ही है। तो ईबे यूके ओपन करते हैं। अभी आपके पास ईबे का प्लेटफ़ॉर्म आ गया। ईबे पे अकाउंट बनाना, सेलर अकाउंट बनाना बहुत आसान है, बहुत ईज़ी है। आप अपना अगर आप अपना अकाउंट बना लेते हैं ना, सिंपल अकाउंट है, जैसे यहाँ पे साइन इन कर लें, रजिस्टर कर लें। रजिस्टर करेंगे तो आपका अकाउंट बन जाएगा। यू कैन जस्ट स्टार्ट सेलिंग, जिस तरह यहाँ पे सेल लिखा हुआ है, आप इसको क्लिक करेंगे, देन यू कैन इवेंचुअली स्टार्ट सेलिंग योर प्रोडक्ट्स। बहुत ईजी ईबे का प्लेटफॉर्म होता है। तो मैं अक्सर प्रोडक्ट्स, जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है उसमें ये है कि ईबे के ऊपर जो भी प्रोडक्ट अमेजोन पे मिल रहा है ना, वो ईबे पर ज़्यादा से ज़्यादा प्राइस पे भी बिक रहा होता है। तो हम लोग इसीलिए अमेजोन टू ईबे ड्रॉप शिपिंग करते हैं। हम थोड़ी प्रोडक्ट रिसर्च कर लेते हैं किस तरह हमने करनी है। अब मैं यहाँ पे प्रोडक्ट्स देखूंगी, वो प्रोडक्ट्स यहाँ जो अमेजोन पे हॉट सेलिंग होंगे। अब यहाँ पर जैसे ये प्रोडक्ट है, इसकी 56 सेल्स हैं, इसकी 79 सेल्स है, मुझे ये ऐसा हॉट सेलिंग नहीं लग रहा। ठीक है। अब मैं जैसे अब ये वाला है 7984 इसके रिव्यूज, अब इससे सेल्स हुई हैं तो तभी इतने हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको कॉपी, इसके जो टाइटल है उसको कॉपी करेंगे और ईबे पे हम इसको पेस्ट कर देंगे और सर्च करवाएंगे। देखेंगे क्या ये प्रोडक्ट बिक रहा है। बिल्कुल ये प्रोडक्ट बिक रहा है। अब प्राइस डिफरेंस देखते हैं, 180 का बिक रहा है, यहाँ पर कम कीमत में भी बिक रहा है और 200 में भी बिक रहा है। अब देखें, और यहाँ पे 165 प्लस इसकी रेटिंग्स हैं। कैन यू इमेजिन कि वो प्रोडक्ट जो अमेजोन पे 180 का बिक रहा है, वो यहाँ पे 199 की यानी 200 का बिक रहा है। 300 तक का यहाँ पे ये प्रोडक्ट सेल हो रहा है, 259, 240, यानी आप इस प्रोडक्ट को ले सकते हैं। बट अगेन हम लोगों ने ये सारी चीज़ें देखनी है कि जो हमारे प्रोडक्ट की पिक्चर है वो बिल्कुल सेम हो, कोई फ़र्क ना हो, और फिर ही हम उस प्रोडक्ट को उसकी सेलिंग स्टार्ट कर सकते हैं। सो मेरा ध्यान ज़्यादा इस लिस्टिंग की तरफ है 259, क्योंकि ऑब्वियसली 259 यानी 260 यूरो, सॉरी पाउंड्स पे भी ये प्रोडक्ट सेल हो रहा है। और जो अगर ये 260 पाउंड्स पे सेल हो रहा है, तो यानी मेरे पास यहाँ पर इसको सेल करने के चांसेस ज़्यादा हैं, मेरे पास यहाँ पे प्रॉफिट कमाने के चार्जेस बहुत ज़्यादा हैं। यहाँ पे देखते हैं जी, इसकी 165 प्रोडक्ट्स की रेटिंग है। ईजी टू यूज़ 98% कह रहे हैं, ईजी टू एम्प्टी 95% और रिलायबल 98% कह रहे हैं। एक दफ़ा ये लिस्टिंग को गो थ्रू करते हैं। इनके रिव्यूज़ आए हुए हैं, रिव्यूज़ भी बहुत अच्छे आए हुए हैं। ओके, अब एक तो हमें यूँ प्रोडक्ट मिल गया। अब बहुत आसान मेथड है आपका ड्रॉप शिपिंग के प्रोडक्ट ढूँढने का। लेकिन अब मैंने वही बात जैसे पहले आपको कही कि हम एक प्रोडक्ट पे रिलाय नहीं कर सकते। अब हम चाहें तो ये देखें कि ये जो प्रोडक्ट है, इसके अलावा कौन से प्रोडक्ट हैं जो ड्रॉप शिपिंग में हमें मिल जाएँगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम लोग ये जो भी पर्सन है, इसकी ये नेम यहाँ पे जो लिखा होता है सिनमिल, ये बेसिकली उस पर्सन का नेम होता है, ये उस पर्सन का स्टोर होता है जो इसको सेल कर रहा होता है। इसको हम खोल लेते हैं। अब इनका स्टोर मेरे सामने आ जाएगा। अब यहाँ पे आइटम्स फॉर सेल करें, जो ये आइटम सेल कर रहे हैं, अब ये सारे आइटम्स उसी पर्सन के आ रहे हैं। अगर उस अकाउंट पे जितने आइटम्स शो हो रहे हैं, उनके जितने स्टोर पे शो हो रहे हैं, अगर वो डिफरेंट है एक दूसरे से, ठीक है, डिफरेंट कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं, तो इसका मतलब वो पर्सन भी ड्रॉप शिपिंग कर रहा है।
ठीक है? और अगर ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं तो हम वहाँ से ईज़िली प्रोडक्ट्स उठा सकते हैं। अब यहाँ पे आप प्रोडक्ट देखें, ऑल्दो ये इलेक्ट्रॉनिक्स के प्रोडक्ट्स हैं बट इनकी कैटेगरीज़ डिफरेंट हैं। और इनमें सिर्फ़ और सिर्फ़ जो हॉट सेलिंग प्रोडक्ट है ना, वो यही वाला प्रोडक्ट है जो हमने खोला हुआ है, तो हम बाकी प्रोडक्ट्स को यहाँ पर नहीं देखेंगे। अच्छा, अब मेन चीज़ जो स्टूडेंट्स के ज़हन में होती है कि भई मैम ये प्रोडक्ट है कि अब हमें इसको ऐसे ही दे देना है। आपने क्या करना है, आपने अमेज़न से इसका सेल ग्राफ उठाना है। आपने देखना है कि अमेज़न पे इसकी कितनी सेल्स हो रही हैं। आप हीलियम 10 से सॉरी, आप इसके यहाँ पे जो सेल ग्राफ शो हो रहा होता है, आप उसको देखें कि इसकी प्राइस हिस्ट्री क्या थी, क्या इसके अंदर चेंजेज़ आए हैं। और आप इसके यहाँ पे प्रोडक्ट को भी ट्रैक कर सकते हैं कि क्या चीज़ें इसके अंदर इन्वॉल्व थी, क्या नहीं थी। इसका डाटा जो जितना डाटा है वो आपको मिल जाएगा। ठीक हो गया? ये सारी चीज़ें आपने अपने क्लाइंट्स को प्रोवाइड करनी होती हैं और प्रोवाइड करने के बाद ही आपको एक अच्छा मार्जिन मिलता है। अब अब इन प्रोडक्ट का आपने क्या करना होता है, आपने क्या करना है कि जिसका शार्क स्टोर है, उसका मैं आपको ज़रा खोल बताती भी हूँ कि किस तरह से आपने अपने प्रोडक्ट को अपने क्लाइंट तक को अपने क्लाइंट किस तरह से आपने अपने प्रोडक्ट को अपने क्लाइंट को देना है। यहाँ पे आप अपनी स्प्रेडशीट खोल लें। अब ये मैंने यहाँ पे स्प्रेडशीट खोल ली है, ठीक है? यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ आपने किस तरह से अपने क्लाइंट को प्रोडक्ट देना होता है। आप यहाँ पे लिखें लिंक ऑफ Amazon's प्रोडक्ट, ठीक हो गया? और साथ वाले में आपने लिखना है लिंक ऑफ Amazon's प्रोडक्ट स्टोर। फिर आपने कर देना है लिंक ऑफ ईबे प्रोडक्ट। ऑब्वियसली हमने वो जो प्रोडक्ट खोला हमने उसके अकॉर्डिंग ही लेना है ना। लिंक ऑफ ईबे ईबेज प्रोडक्ट स्टोर, ठीक हो गया? अब हमें क्या करना है, इसको ज़रा हम एक्सपेंड कर देंगे ताकि हमारे लिए आसानी हो जाए, हम इजीली सारी चीज़ों को देख सकें। ठीक हो गया? इसको हम ज़रा बोल्ड कर देंगे, हाईलाइट भी कर देते हैं। ठीक हो गया? अब हम क्या करेंगे, हम लोग इस प्रोडक्ट की लिंक को उठाएंगे, कॉपी करेंगे, पेस्ट कर देंगे। अब इस लिंक को आपने हाइपरलिंक बना लिया। उसके बाद मैंने इसकी शार्क स्टोर खोलना, ओपन लिंक इन अ न्यू टैब करेंगे। ये इसके स्टोर का लिंक आ गया है, इसको कॉपी करें, यहाँ पे पेस्ट कर दें। उसके बाद मैं जो जो भी प्रोडक्ट मेरे पास ईबे का है, ईबे पे उसकी लिंक को कॉपी करूँगी और उसको यहाँ पे पेस्ट कर दूँगी। ठीक हो गया? और उसके बाद ये जिसके स्टोर का लिंक है, इसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दूँगी। अच्छा, तो यहाँ पर एक चीज़ जो कैलकुलेट करने वाली, ये मैंने आपको सिर्फ ये तरीका बताया कि किस तरह से आप अपने प्रोडक्ट के लिंक्स को कर सकते हैं। यहाँ पर जो चीज़ आपको आपका क्लाइंट आपसे पूछेगा कि इसके अंदर प्रॉफिट कितना बच रहा है, हमें प्रॉफिट क्या है हमारे पास। तो यहाँ पर मेरे पास 179 का ये प्रोडक्ट अवेलेबल है। जस्ट लेट मी ग्रैब नोटपैड। अब यहाँ पर 170 का हमारे पास 180 का सॉरी प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट ऑन अमेजोन, ठीक है? दैट इज 180, ठीक है? राउंड ऑफ कर लें। प्रोडक्ट ऑन ईबे, ईबे पे हमारे पास ये प्रोडक्ट जो हमने खोला है दैट इज ऑफ 560 पाउंड्स, 260 पाउंड्स, ठीक है? अब हमने इसका जो प्रॉफिट कैलकुलेट करना है वो किस तरह से करना है, 260 माइनस 180 हो जाएगा,
ठीक है? जब 260 माइनस 180 हम लोग करेंगे तो उसके बाद हम लोगों ने ईबे की फीसेस भी तो चार्ज करनी है ना। ईबे पर प्रोडक्ट 12% चार्ज करता है। लेट मी जस्ट ओपन माय कैलकुलेटर हियर। कैलकुलेटर। साथ साथ इसको हम लोग कैलकुलेट भी करते हैं। 260 माइनस 180, हमारे पास 78। प्रॉफिट कितने का आ रहा है? प्रॉफिट आ रहा है हमारे पास 78 पाउंड्स का। नाउ द थिंग इज कि जब ईबे चार्ज करेगा, अगर मैं इस प्रोडक्ट को 250 का भी बेचती हूँ इस प्लेटफॉर्म पे, तो उसके बाद मुझे ऑब्वियसली ईबे की फीसेस तो पे करनी है ना। तो मैं अगर 260, सॉरी 250 कर लेते हैं इसको, 250 का अगर इसको सेल करती हूँ तो मुझे इसके अंदर से 12%, सॉरी 15 नहीं 12%, ईबे की भी तो फ़ी चार्ज करनी है ना। वो हम उसको 250 को मल्टीप्लाई करेंगे 12 के साथ, डिवाइड कर देंगे हम उसको 100 के साथ। 30 इसमें से हम लोगों ने जो फ़ी देनी है वो ईबे को देनी है। ईबे फ़ी 30 होगी। अब मैं अगर 78 में से 30 माइनस भी करती हूँ तो तब भी मेरे पास मेरा प्रॉफिट बच रहा है 48 पाउंड्स। यानी कुछ नहीं करना, मैंने सिर्फ प्रोडक्ट को लिस्ट करना है। लिस्ट करने के बाद मेरे पास फिर भी पैसे बच रहे हैं, ना मेरी कोई इन्वेस्टमेंट है, ना मैंने इसके ऊपर कोई अपना इतना हार्ड वर्क लगाया इसको रिसर्च करने में। इसमें सबसे आसान चीज़ है ही ये कि आप इजीली इसके ऊपर वर्किंग कर सकते हो। बट द थिंग इज़ कि अगर आप ये प्रॉफिट मार्जिन कैलकुलेट कर रहे हैं तो आपको ख्याल रखना है कि आप ईबे की फीसें ज़रूर निकाल दें। बाकी चीज़ें, बाकी आपके कहीं एक्सपेंसेस नहीं आ रहे, डिलीवरी में आपका एक्सपेंस नहीं आ रहा, पैकेजिंग में आपको एक्सपेंस नहीं आ रहा, ऑर्डर लेने में आपको एक्सपेंस नहीं आ रहा। अब मैं आपको ज़रा इसका ना तरीका बताती हूँ कि किस तरह से ऑर्डर लिया जाता है। अब फॉर एग्जांपल अमेज़न पे प्रोडक्ट था। अमेज़न पे यूजुअली प्रोडक्ट्स बहुत रीज़नेबल प्राइस में होते हैं। अमेज़न पे कम पैसों में था प्रोडक्ट, मैंने ईबे पे वही प्रोडक्ट ढूँढा, देखा कि कितने का बिक रहा है, वहाँ ज़्यादा का बिक रहा था। जैसे अभी हमने किया, अमेज़न पे 180 का था, ईबे पे 260 तक का बिक रहा था। मैंने वहाँ पर 250 का लिस्ट कर दिया। कंपैटिटर से कम्पीट भी कर रही हूँ, अपनी सेल्स भी यील्ड कर सकती हूँ, ठीक है? एक ये तरीका हो जाता है। उसके बाद जब आपने वहाँ पे लिस्ट कर दिया है, अब कोई भी क्लाइंट आएगा, कस्टमर आएगा, तो मैंने क्या करना है, मैंने उसने मेरी लिस्टिंग को देखा, उसने ऑर्डर किया। ऑर्डर करने के बाद पेमेंट एडवांस हो जाती है। अमेज़न का प्लेटफ़ॉर्म हो या जितने भी प्लेटफ़ॉर्म्स जो है ना ऑनलाइन जो ख़रीदो-फ़रोख्त के हैं, आउट ऑफ हमारी पाकिस्तान के अलावा बाकी जितने भी ममालिक में, उनमें जो पेमेंट होती है ना वो एडवांस होती है। तो आपने क्या करना होता है कि जब वो आपको एडवांस पेमेंट कर देते हैं और ऑर्डर दे देते हैं, आपने अपनी उसी एडवांस पेमेंट से अमेज़न के प्लेटफ़ॉर्म पे जाके ऑर्डर देना है एज़ अ कस्टमर, ठीक है? एज़ अ कस्टमर आप वहाँ पे ऑर्डर प्लेस करेंगे। ऑर्डर प्लेस करके जो एड्रेस डालना है वो आपने अपने डालना है कस्टमर का। ठीक है? यानी आप वो जो आपका ऑर्डर है, डिलीवरी एड्रेस है, वो आपके कस्टमर का होगा। उसमें से बाकी के जो $48 हैं, वो आप अपने पास रखेंगे। जितने उसके आपने पे करने हैं, आप उसको वो पे कर देंगे कस्टमर को, सॉरी अमेज़न को पे करने के बाद प्रोडक्ट आपका वहाँ पर डिलीवर हो जाएगा विदिन 2 वर्किंग डेज़। और आपका आपका इसमें क्या प्रॉफ़िट है? इसमें आपका प्रॉफ़िट ये है कि आपको बगैर कुछ किए एक अच्छी खासी अमाउंट मिल रही है प्रॉफिट हर यूनिट के ऊपर। अब वो कितना बिकता है, क्या उसका है, वो तो एक अलग चीज़ हो जाती है। तो जो ज़्यादातर लोग हैं वो प्रेफ़र करते हैं कि बहुत सारे प्रोडक्ट्स जो ड्रॉप शिपिंग के हैं उनको लिस्ट करें। बट अगेन इन सारे प्रोडक्ट्स को जब हम लिस्ट करते हैं तो हमें बड़ा इस पे ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि इसकी मैनेजमेंट आसान नहीं होती है। ड्रॉप शिपिंग के अकाउंट्स की मैनेजमेंट बहुत मुश्किल होती है। हर प्रोडक्ट को मैनेज करना, उनके ऑर्डर्स को रिसीव करना, टाइमली अमेज़न पे ऑर्डर देना, और इस चीज़ का ज़रूर ख्याल रखना चाहिए। ये मैं बार-बार ये बात कहती हूँ कि जब भी आप अमेज़न टू ईबे ड्रॉप शिप कर रहे हो, किसी भी प्लेटफ़ॉर्म से कर रहे हो, वॉलमार्ट से ईबे पे ड्रॉप शिपिंग कर रहे हो, तो इस चीज़ का ख्याल रखें कि जहाँ से आपने इसको ड्रॉप शिप करवाना है लाइक अमेज़न पे, वहाँ पे वो प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक ना हो गया हो।
अगर वहाँ आउट ऑफ स्टॉक हुआ तो आपने अपने पास भी आउट ऑफ स्टॉक करना है। अदरवाइज़ अगर आपके पास ऑर्डर्स आएँगे, आप ऑर्डर्स को डिलीवर नहीं कर सकेंगे, तो आपका अकाउंट डाउन होगा। तो इन चीज़ों को ज़रूर ख़्याल रखा करें जब भी आप कोई भी प्रोडक्ट की ड्रॉप शिपिंग करना चाह रहे हैं, क्योंकि ये चीज़ें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। सो दैट वाज़ इट फॉर टुडेज़ लेक्चर। अगर आपको कोई चीज़ समझ ना आई हो, कहीं पे भी ड्रॉप शिपिंग में कन्फ्यूजन हो, लेट मी नो, आई विल बी हैप्पी टू आंसर योर क्वेरीज़। थैंक यू।